हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के कॉन्सेप्ट से हम एक और इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। राइट। तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 to 1 dx ओवर 4 - x² रेज टू 3/2। राइट। तो यहाँ पर हम लाइबनिज रूल का यूज़ करेंगे कि कैसे हम इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। राइट। तो इस इंटीग्रल को वैसे हम दूसरे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होते हैं उनसे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लाइबनिज रूल लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम इजीली इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस इंटीग्रल को आई ले लेते हैं, राइट, और इस इंटीग्रल की फॉर्म को देखते हैं, तो चलिए एक इंटीग्रल यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं जो कि एक इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में एक नॉन रिजल्ट है। राइट। तो देखिए हमें मालूम है कि इंटीग्रल डी एक्स ओवर a² - x² रेज टू हाफ जो होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स x ओवर a, और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी रहेगा। राइट। तो देखिए ये हमें एक नोन रिजल्ट है हमारे पास। तो अब देखिए अगर हम इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 - x² है। राइट। तो देखिए 4 - x² को हम 2² - x² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a² - x² फॉर्म है, लेकिन यहाँ पावर जो है हमारे पास जो है वो 3/2 है और यहाँ हाफ है। राइट। तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन को जो है वो कंसीडर करते हैं, और इस एक्सप्रेशन को दोनों तरफ हम a के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए अगर हम दोनों तरफ इस जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ हम a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए हमें मिलेगा डेल बाई डेल a। यहाँ पर हम जो नोटेशन है डेल यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ x को हम कांस्टेंट मानेंगे और a के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा dx ओवर a² - x² रेज टू हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा डेल बाई डेल ए ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a। राइट। तो देखिए डेल बाई डेल ए जो ये है ये एक हमारे पास ऑपरेटर है। राइट। तो डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन में हम क्या करते हैं कि इस ऑपरेटर को इंटीग्रेशन के साइन के अंदर लेके चलते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा डेल बाई डेल ए, और हम डिफरेंशिएट करेंगे a²1/a² - x² रेज टू हाफ को। राइट। और dx हमारे पास यहाँ हम यहाँ लिखेंगे इसे, और देखिए यहाँ पर हमें साइन इनवर्स x ओवर a को a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ करेंगे, और वो रिजल्ट क्या है कि हमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x देखिए क्या मिलेगा हमें, 1/√1 - x²। राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x ओवर a को डिफरेंशिएट करने के लिए 1/√1 - x² ओवर a² आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद हम चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे x ओवर a को। राइट। तो 1/√1 - x² ओवर a² हमें इस रिजल्ट से मिलेगा, और चेन रूल से हम x ओवर a को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा इंटीग्रल डेल बाई डेल ए, और हम a² - x² रेज टू हाफ को हम ऊपर लेके चलेंगे तो माइनस हाफ मिल जाएगा हमें। राइट। और यहाँ dx होगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/√a² - x²
ओवर ए, राइट। और देखिए जब हम x ओवर a को डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे तो x हम बाहर ले सकते हैं, तो डेल बाई डेल a ऑफ 1 ओवर a को हम लिख सकते हैं डेल ओवर डेल a रेज टू -1, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो -1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ हमें मिलेगा -1 ओवर ए स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -12 का जो डेरिवेटिव होगा वो मिलेगा हमें -12 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू -12 -1, और चेन रूल से हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a, और एक्स स्क्वायर क्योंकि हम यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक्स का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये केवल 2a मिलेगा हमें, और यहाँ पर dx, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें मिलेगा a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इस नेगेटिव साइन को हम यहाँ लिख लेते हैं और x आ जाएगा, और यहाँ पर हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा माइनस, इस नेगेटिव साइन को बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर हमें मिलेगा ए डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, राइट। क्योंकि यहाँ -3/2 आएगा और उसे हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे, राइट। तो यहाँ देखिए a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा -x ओवर a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो चलिए यहाँ इस नेगेटिव साइन को और इस नेगेटिव साइन को हम कैंसिल कर लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पर अब a को हम कांस्टेंट ले सकते हैं क्योंकि ये इंटीग्रल x में है, तो a को बाहर ले लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा a, और यहाँ आ जाएगा dx ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और यहाँ आ जाएगा x ओवर a टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इस a को यहाँ डिनोमिनेटर में ले लेते हैं, तो ये a जब हम डिनोमिनेटर में ले लेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट जो है रिजल्ट आ गया है, और हमें देखिए यहाँ पर फाइंड आउट करना है 0 से 1 dx ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। तो चलिए यहाँ पर a की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं, राइट। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल dx ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और यहाँ मिल जाएगा हमें x ओवर 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ 4, और यहाँ मिल जाएगा हमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ओके, तो अब देखिए जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है dx ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, ये हमें मिलेगा x ओवर 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो लेकिन यहाँ हमें इनडेफिनेट इंटीग्रल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स लगा देंगे यहाँ 0 से 1, और इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे लिमिट्स 0 से 1 तक। तो देखिए अब हमारा ये इंटीग्रल जो है ओरिजिनल इंटीग्रल आई हो गया है, तो आई हमें मिल जाएगा यहाँ पर जब हम 1 रखेंगे x की जगह, तो हमें मिलेगा 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 स्क्वायर, माइनस जब हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 ओवर 4 टाइम्स 4 माइनस 0 स्क्वायर, राइट। तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमें मिलेगा 1 ओवर 4, और ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो 1 ओवर 4 रूट 3, राइट। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी वो 1 ओवर 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगी।